स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो आज पे इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 11 का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 10 तारीख को, ठीक है, 10 जनवरी को जो मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसका हम लोग देखने वाले हैं आंसर की वीडियो को, ठीक है। ये हिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को 10 तारीख को स्कूल खुला नहीं है तो आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा स्कूल तो 15 तारीख और 16 तारीख को खुलेगा, ठीक है। तो नहीं, तो 15 तारीख और 16 तारीख को ही ये जो है आप लोगों को मंथली टेस्ट होगा। हर एक स्कूल में मंथली टेस्ट होगा, और 15 तारीख और 16 तारीख को आप लोगों का मंथली टेस्ट में यही पेपर आएगा, ठीक है, क्लास 11 का, ठीक है। जो स्कूल खुला है तो उन लोगों का तो कल यही प्रश्न आने वाला है, ठीक है। इसको देख लीजिए एकदम 1000%, ठीक है। इसको देख लीजिए एकदम 1000 अर्थात 10,000% रियल पेपर है, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्लास 11 आर्ट्स का हिस्ट्री का, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, सेक्शन ए आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रथम क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हो रहा है, दास प्रथा के प्रश्न को, ठीक है, दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 से 1865 के बीच किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, गृह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। देखिए तो दास प्रथा के लेकर जो है किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इंग्लैंड, क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूएसए, इसे यूएसए भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो एक का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है, क्या हो रहा है आप लोगों का, अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को क्या बोला, अभागी नस्ल कहा, ठीक है। किसने जो है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जो है जो मूल निवासी थे उसको अभागी नस्ल कहा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थॉमस क्या बोला, जेफरन, ठीक है, थॉमस जेफरसन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है आप लोग का, गोल्ड रश, ठीक है, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है, तो गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है, तो कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन या फिर क्या हो रहा है, मिशिगन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गोल्ड अमेरिका किस राज्य से संबंधित है, ये हो जाएगा कैलिफोर्निया, ठीक है। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तो सी बोल दी, हाँ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, थॉमस जेफरन्स, ठीक है, थॉमस जेफरन्स अपनी उपाधियों के कारण नहीं बल्कि मानवता के प्रति रुख के कारण जो है अमर है, ठीक है। यह कथन किसका है, तो क्या हो रहा है आप लोगों का, क्या हो रहा है, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर अब्राहम लिंकन या फिर वुडरो विल्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या हो रहा है, सिडनी, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सिडनी कहाँ स्थित है, तो सिडनी जो है कहाँ स्थित है, तो 5 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, सिडनी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, आवेल, ठीक है, आवेल जो है तस्मान, ठीक है, आवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की थी, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1622 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का सेक्शन बी में कहा जा रहा है, रेड जो है इंडियन कौन थे, तो ये आप लोग का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे अभी। उसके बाद सेंट्रल, ठीक है, सेंटर शब्द से क्या समझते हैं, इसका भी आंसर देखेंगे। उसके बाद कनाडा का नामकरण कैसे हुआ, उसके बाद उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इन सभी का अब आप लोग आंसर देखने वाले हैं, ठीक है, आंसर देखने वाले तो इस वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी, अमेरिका में जो है दास प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए किसका क्या प्रयास किया गया, तो इसका आंसर देखेंगे अभी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के क्या बोला, आर्थिक विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इन सभी का भी आंसर देखेंगे। चलिए तो आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए आप लोग को क्या कहा जा रहा है, सेक्शन बी, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रेड इंडियन कौन थे, तो ये क्वेश्चन था आप लोग को। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, कोलंबस, ठीक है,
कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के द्वारा, ठीक है, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के द्वारा वहाँ के जो है मूल निवासियों को, ठीक है, गलती से रेड इंडिया, ठीक है, वहाँ के जो है मूल निवासियों को गलती से इंडिया समझा गया था, ठीक है। जो है उसकी त्वचा के रंग के कारण जो है उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है। रेड इंडियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है जो कोलंबस खोज किए थे, अमेरिका खोज किए थे, ठीक है। और कोलंबस को जो है, कोलंबस खोज करने के लिए, किसको खोज करने के लिए निकल रहे थे? तो कोलंबस भारत को, ठीक है, कोलंबस भारत को खोज करने के लिए निकले थे, परंतु वो अमेरिका को खोज दिए और जो है वहाँ के लोगों को जो है वो रेड इंडियन कहे, ठीक है। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का अगला देखिए, आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, मतलब क्या है आप लोग का, इसको गलत फैमिली में कभी नहीं लीजिएगा क्योंकि आप लोग का 10,000% रियल पेपर है, एकदम आंसर की वीडियो है, ठीक है। देखिए उसके बाद सेंट्रल, ठीक है, सेंटर शब्द से आप क्या समझते हैं? तो सेंटर शब्द से क्या हो जाएगा? सेंटर, ठीक है, सेंट्रलर, ठीक है, उन लोगों को कहा जाता है जो अपने मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश या फिर क्षेत्र में जाकर क्या हो रहा है, स्थायी रूप से बस जाते हैं। इतिहास में यूरोपीय देशों के यूरोपीय देशों में के लोग जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में जाकर बसे तो उसे उन्हें जो है क्या हो रहा है, सेंट्रल कहा गया, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए 9 नंबर क्वेश्चन था, कनाडा का क्या हो रहा है, नामांकन कैसे हुआ था, ठीक है। कनाडा का नामांकन कैसे हुआ? तो देखिए इसका आंसर इस टाइप से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कनाडा का नामांकन, ठीक है, कनाडा, ठीक है। कनाडा का नामांकन किससे हुआ? कनाडा शब्द से आया जिसका अर्थ होता है हुरु इरुक्स। हीरो इरुक्स शब्द गांव या फिर बस्ती होता है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के क्या, औपनिवेशिक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। औपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई शक्तिशाली देश, ठीक है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपनी शक्ति के बारे पर शक्ति के बल पर, ठीक है, दूसरे देश पर अपनी शक्ति के बल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और वहाँ के जो है संसाधनों का उपयोग अपने आर्थिक, राजनीतिक और लाभ के लिए करता है तो उन्हें जो है औपनिवेशवाद कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए 10 का। चलिए अगला देख लेते हैं 11 और 12। देखिए तो 11 नंबर आप लोगों का अर्थात सेक्शन सी आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, क्या कहा जा रहा है? अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है। इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा, अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है, जो है कई तरह के महत्वपूर्ण जो है प्रयास किए गए। क्या क्या प्रयास किए गए? एक है अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन की भूमिका। देखिए राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के दास प्रथा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मूर्ति अधोसरना, ठीक है, केवल मूर्ति अधोसरना या फिर 1863 में जो है लिंकन के ने, ठीक है, 1863 में लिंकन ने दासों को मुक्त करने की घोषणा की, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अमेरिकी गृह युद्ध, ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के बीच उत्तर और दक्षिणी राज्यों के बीच जो है युद्ध हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, ठीक है, क्या बोला, मूर्ति अधिशोष, ठीक है, यहाँ तक देख लिए थे। अब देखने वाले अमेरिकी गृह युद्ध, ठीक है। देखिए 1861 से 1865 के बीच जो है अब क्या बोला, उत्तर और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध हुआ जिसका मुख्य कारण जो है दास प्रथा ही था, ठीक है। उसके बाद आप लोग का संवैधानिक संशोधन, ठीक है, गृह युद्ध के बाद जो है अमेरिकी संशोधन के 13वें संशोधन के द्वारा दास प्रथा को पूरी तरह क्या बोला अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये आप लोग का आंसर है पूरी तरह से। देखिए यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, यहाँ से पहला पॉइंट का, उसके बाद देखिए उसके बाद आप लोग और 2 पॉइंट के स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट का स्क्रीनशॉट इस टाइप से मार लीजिए, 3 पॉइंट स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया के जो है आर्थिक विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास मुख्य रूप से जो है कृषि, पशुपालन और खनन पर आधारित रहा, ठीक है। क्या हो रहा है? भेड़ पालन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मेरिनो भेड़ों का पालन बड़े पैमाने पर किया गया, ठीक है, जिससे जो है उन उद्योग का बहुत विकास हुआ, ठीक है। ये आप लोग का पहला पॉइंट। उसके बाद है आप लोग का खनन उद्योग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है सोने की खोज, ठीक है,
क्या बोल रहे, गोल्ड रश, ठीक है। गोल्ड रश ने वहाँ की अर्थव्यवस्था, गोल्ड रश ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और बड़ी संख्या में जो है प्रवासियों को आकर्षित किया, ठीक है। और आप लोग का है गेहूं उत्पादन, ठीक है। देखिए गेहूं उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन क्या हो रहा है, निर्यात, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन निर्यात का एक मुख्य स्रोत बना, ठीक है। औद्योगिकरण, ठीक है। समय के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भी प्रगति की, जिससे वह जो है एक विशाल विकसित अर्थव्यवस्था बना, ठीक है। ये आप लोगों का इस टाइप से आंसर है, ठीक है। यहाँ से वो स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है, पहला पॉइंट का। उसके बाद आप लोग का इन तीनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। टोटल आंसर खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत। और आप लोग का जियोग्राफी का भी कुछ ही देर में डाल दिया जाएगा, तो उसे देख लीजिए। बाय बाय।